मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति जो वीवीआई प्रश्न 10th क्लास के लिए है, जो एनसीईआरटी बुक का ये प्रश्न है, जो कि हर बार देखा गया है कि एग्जाम में हर 1 साल 2 साल बीच करके पूछता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है कि इस बार आपको एग्जाम में पूछने वाला ही है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को आप पूरे से पूरे वीडियो देख लेंगे, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीका से अब तैयारी हो जाएगा। और प्लस में आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आज तक कोई भी टीचर इस तरीका से आपको नहीं पढ़ाया होगा, जो कि यहाँ पर हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक आपको क्या ट्रिक के माध्यम से सूत्र भी याद करा देंगे और प्लस बनाने का तरीका भी एकदम आसान आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे देने वाले हैं, सबसे पहले यहां देखेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जिसके शीर्ष यहां पर दिया हुआ है। तो आप समझेंगे यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरीका से। ठीक है ना, यहां पर एक त्रिभुज बन गया, क्या, तो ए बी और सी। ठीक है, यहां पर क्या किया कि इसके शीर्ष दिया हुआ है, तो ए शीर्ष ये हो जाएगा 2,-3। ठीक है, और बी शीर्ष क्या हो जाएगा, ये -1,0 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, 2,-4 हो जाएगा। ठीक, ये दिया है। लेकिन इसमें क्या करना है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए एकदम ट्रिक से देखिए। ठीक है ना, लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको सबसे पहले 1/2 करना है, और यहाँ क्या करना है ऐसे, और यहाँ हम कोष्ठ में लिखेंगे क्या, x। ठीक है ना, और ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लिख लेंगे और कोष्ठ में ऐसे लिखेंगे y - y, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस क्या करना पड़ेगा, फिर x लिखेंगे, और फिर क्या करना पड़ेगा, y - y। ठीक है, फिर प्लस x लिखेंगे कोष्ठ में, और y - y हम इस तरीका से लिख लेंगे, और इसे हम ऐसे बंद कर दिए। आप कहिएगा भाई इसमें कुछ भी नहीं है, तो यही तो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा से पूरा देख करके जाइए, और आपको बेहतरीन तरीका में एकदम समझ में आने वाला है, और आपको बता दें कि एग्जाम में आप अच्छे स्कोरिंग एकदम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे, और देखिए आपको ट्रिक हम कैसे यहाँ पर आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे और ऐसे हम 1, 2 और 3 इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है ना, आप कहीं भी साइड में बना लीजिएगा, और इस तरीका से अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सूत्र में लिखेंगे। अब कैसे, यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, तो 1, 2, 3। अब इसमें लिखिए 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ से शुरू करेंगे, पहले 1 से हो गया 1, 2, 3 तक, अब 2 से 2, 3, 1, तो लिखिए यहाँ 2, 3 और 1, ऐसे लिखा गया। तो कहाँ से शुरू किए थे, 2, 3, 1 से। अब कहाँ से, 3, 1, 2, तो लिखना पड़ेगा 3, 1, 2। दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर फार्मूला बन करके क्या हो गया, तो तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें x1, y1, x2, y2 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, x2 होगा, यहाँ y2 होगा, यहाँ क्या होगा, x3 होगा, और यहाँ पर y3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें आसानी से इसे बैठाना है सूत्र पर। तो देखिए कैसे बैठाएंगे, 1/2 हो गया, और देखिए x1 कितना हो गया, तो x1 हमें 2 हो गया, और ऐसे कोष्ठ लिखे y2। ठीक है ना, अब हमें देखना है यहाँ पर y2 कितना है, तो y2 हमें यहाँ से ढूंढ लेना है, कितना है, तो 0 है, और फिर हो गया माइनस, y3 कितना हो गया, तो -4 ऐसे लिख करके ऐसे कोष्ठ कर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब x2 हमें कितना है, तो -1 है, यहाँ पर -1 लिख के ऐसे कोष्ठ करेंगे, और फिर ये कोष्ठ डालेंगे। y3 कितना है, तो y3 यहाँ पर हमको है -4, और फिर ये माइनस फार्मूला वाला होगा, और y1 कितना है, तो -3, इस तरह से -3 ऐसे लिख के कोष्ठ कर लेंगे, फिर प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, x3, तो x3 आप देखिए x3 यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे, और फिर y1 कितना है, तो y1 हमको -3 है, और ये फार्मूला का माइनस हुआ, y2 कितना है, तो हमें 0 है, और इस तरीका से हमें यहाँ पर बैठा लेना है। जब यदि हम बैठा लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है ना, और यहाँ पर हम कोष्ठ करेंगे। अब 0 और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस, ये -1 हो गया, और कोष्ठ करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ -4 हो गया, और माइनस क्या हो गया, +3 यहाँ हो गया। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, और 2, और क्या करेंगे, यहाँ पर -3 -0 इस तरह से यहाँ लेंगे।
ठीक है। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे, तो एक स्टेप हम बढ़ाएंगे कैसे आगे, तो ऐसे हो गया। अब 2 गुने 0 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 4 रहेगा। फिर यहाँ -1 हुआ, ठीक है ना, और -1 + 3 जब इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो गुने -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस क्या हो गया 2 और गुने यहाँ -3 और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा -3 ही हो जाएगा। इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब गुना में देखिए ये रहा और ये रहा और ये रहा गुना में। अब क्या करना पड़ेगा, इसे हमें गुना कर लेना पड़ेगा। तो कैसे गुना करेंगे, इसको जब गुना करेंगे 8 और यहाँ माइनस प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 के होगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 3 दूनी क्या हो गया, तो यहाँ 6 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 1/2, ठीक है, गुने जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो 3, तो क्या हो गया 3/2। यहाँ इसका क्या हो गया, तो यहाँ इकाई इसका क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं वर्ग इकाई, ठीक है ना, इसका वर्ग इकाई इतना आंसर हो गया। यदि दोस्त आप लोग का वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा।